رمضان المبارक इस्लामी तकवीम का नवा माह है। रमजान का महीना बहुत मुबारक और बाइस अजमत है। कुरान में इरशाद रब्बानी है कि रमजान के महीने में कुरान पाक नाज़िल किया गया। इस महीने में परवरदिगार ने अपने बंदों को यह वादा दिया है कि वो इनकी दुआ कबूल करेगा। यही वो महीना है जिसमें इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकता है। इस माह में शयातीन को कैद कर दिया जाता है और मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि इस महीने में एक रात लैलतुल कदर ऐसी आती है जो 1000 रातों से अफजल और बेहतर है। इसी मुबारक माह में उम्मत मुस्लिमा पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि रुस्वा हो वो शख्स जिसके मुकद्दर में रमजान का महीना आया और उसने इबादत करके अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ न करवा लिया। साल के 11 महीने हम हर वक्त खाते पीते हैं, लेकिन रमजान मुबारक के मखसूस औकात में रोजे का हुक्म दिया गया। हमें हलाल और पाक चीजों से इज्तनाब करते हुए भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने और इसी दौरान हर किस्म की लौला फसक व फजूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियों से बचने की तलकीन की गई और इन्हीं उमूर को रोजे की मकबूलियत का मयार करार दिया। उलमाए कराम ने तकवा की बुनियाद 3 चीजों को करार दिया: इताअत इलाही, गुनाहों से इज्तिनाब, तर्क दुनिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है कि तुम्हारे लिए तकवा जरूरी है, इसलिए कि हर अमल का सरमाया यही है। जो शख्स पानी से रोजा अफ्तार करता है, अल्लाह ताला उसके जिस्म के हर बाल की एवज 10 नेकी लिखने का हुक्म फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ फरमाते हैं और 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं। जो शख्स हलाल रोजी से रोजा अफ्तार करता है, हर लुकमे पर एक रोजे का सवाब मिलता है। हदीस मुबारका में है कि जो अपने बीवी बच्चों के साथ रोजा अफ्तार करता है, अल्लाह ताला उसे हर लुकमे पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब देता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन सब के लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है, रोजा रखने वाले मर्द और औरतों के लिए, अपनी जानों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतों के लिए, अल्लाह को बकसरत याद करने वाले मर्द और औरतों के लिए, उन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम रोजा रखा करो क्योंकि इसके बराबर कोई अमल नहीं। रोजा और कुरान पाक रोजे क़यामत बंदे के लिए शफाअत करेंगे। हदीस मुबारका में आता है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमजान का महीना कितना अजमत और सवाब वाला है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लगेगी कि सारा साल माह रमजान हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साल के शुरू से आखिर तक जन्नत माह रमजान के लिए मुज़य्यन होती रहती है। जब पहला रोजा होता है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और इससे जन्नत के दरख्तों के पत्ते हरकत में आते हैं। हुरें इनकी तरफ देखकर कहती हैं, या रब्बुल आलमीन, इस मुबारक महीने में अपने नेक बंदों से हमारे लिए ऐसे खावन अता फरमा जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। जिस शख्स ने इस महीने में कोई नेक काम करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया, उसके अमल का ये दर्जा है कि गोया कि गैर रमजान में उसने कोई फर्ज अमल किया हो। यह महीना दूसरों पर मेहरबानी और उनकी मदद करने का है। इसी महीने में मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा कर दिया जाता है। ये वो महीना है जिसका अव्वल अशरा रहमत, दरमियानी अशरा मग़फ़िरत और आखिरी अशरा दोज़ख से निजात का है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमजान के हर दिन अफ्तार के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे 1 लाख बंदों को दोज़ख से आजाद किया जाता है जो दोज़ख के मुस्तौजिब हो चुके होते हैं। जब माह रमजान का आखिरी दिन होता है तो अल्लाह ताला इतनी मकदार में लोगों को दोज़ख से आजाद करते हैं जितने उन्होंने शुरू महीने से लेकर आखिर तक आजाद किए होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान का रोजा रखा और उसकी हदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा तो जो पहले कर चुका है उसका कफारा हो गया। आफ्ताब के गुरूब होने का यकीन हो जाने के बाद अफ्तार में ताखीर करना मकरूह है। अफ्तार जल्दी करने का मतलब गलत ना समझा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम फहम अंदाज में बताया कि जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो अफ्तार का वक्त हो गया। उस वक्त रोजा खुद बखुद खत्म हो जाता है। मगरिब की आजान, नमाज और अफ्तार का मदार गुरूब आफ्ताब पर है। जो शख्स रमजान मुबारक की हर रात में 2 रकत इस तरह अदा करे
کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے 70 لاکھ فرشتے بھیجتا ہے تاکہ وہ اس بندی کی نیکیاں لکھیں، برائیاں ختم کریں اور درجات بلند کریں، جنت میں اس کے لیے محل بنائیں۔ اس کے علاوہ ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔